शादी के बाद बच्चे की प्लानिंग लेट से करना सही है या गलत है? ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जो हमारे सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है। अगर कोई कपल लेट से बेबी प्लानिंग करते हैं तो उनको बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे और डिटेल्स में जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। शादी के बाद पेरेंट्स बनना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, एक अनमोल खुशी है इसमें। बट इस खुशी को रियलाइज करने के लिए जो पति है और पत्नी है दोनों को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर एक चीज में पहले इन्वॉल्व होना होगा। उनको हर एक चीज में पहले मेंटली सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे को प्रिपेयर होना होगा। एक बार दोनों प्रिपेयर है उसके बाद ही ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक इंसान अगर इस जिम्मेदारी को लेने के लिए रेडी नहीं होगा तो बहुत सारी बैलेंस बिगड़ जाता है। एक फैमिली की जो बैलेंस होती है, जो नीड होती है, वो पूरी तरह से हिल जाती है। तो शादी के बाद एक नया शुरुआत होता है और उस शुरुआत में एक बच्चे का आना, उसके लिए प्रिपरेशन लेना बहुत जरूरी है। और इस चीज को हमारे सोसाइटी समझना नहीं चाहते। अगर शादी के बाद एक कपल टाइम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तो वहाँ पे सोसाइटी बहुत सारा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देता है। उनको तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है। इवन फैमिलीज के अंदर भी उनको बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। सोसाइटी और रिलेटिव्स के बाहर हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन से जो लोग गुजरते हैं उनको फैमिली की तरफ से भी बहुत सारी कड़वी बातें सुनना पड़ता है। शादी के कुछ साल बाद तक अगर एक कपल अपने बच्चे के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे तो वहाँ पे रीजन बहुत सारी हो सकता है। हो सकता है वो जो कपल है वो रेडी नहीं है, फाइनेंशियली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उनके लाइफ में कुछ मेडिकल की इश्यूज है जिसकी वजह से उस चीज को वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो एक बच्चे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तो उस चीज को समझना चाहिए। हर एक इंसान को उनको एनालाइज करने से पहले, उनको जज करने से पहले समझना चाहिए उनकी प्रॉब्लम आखिर है क्या। आजकल के मॉडर्न लाइफ में जब कोई कपल की शादी होता है तो शादी के बाद एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हर एक एडवेंचर को फील करना चाहते हैं, जिस वजह से भी वो बेबी की प्लानिंग लेट से करना चाहते हैं। बट हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली इस चीज को समझ नहीं पाती है और जहाँ पे जनरेशन गैप हो जाता है और वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, जिसके वजह से हमारे फैमिलीज के बीच में हमारे बुजुर्ग और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो कपल्स है, उनके बीच में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि फैमिलीज टूट के बिखर भी जाती है। इस बात को हमारे बुजुर्गों को भी समझना होगा और हमारी जो यंग जनरेशन है, जो कपल है, उनको भी आगे अपने माँ बाप को, अपने फैमिलीज को समझाना होगा। क्योंकि सोसाइटी को समझाना तो हमारी बस की नहीं है, बट हमारे जो फैमिली है, हमारे जो अपने हैं, उनको हम समझा सकते हैं चीजों को और हमारे साथ मिलजुल के वो रह सकते हैं। हमारी चीजों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो फैमिली है वो खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं। इवन तो आज की मॉडर्न लाइफ में बहुत सारी महंगाई है, जहाँ पे एक बच्चे की प्लानिंग करना, एक बच्चे को जन्म देना, उसकी सारी जो खर्चा है उसको उठाना, इसके लिए पहले जो वुड बी पेरेंट है उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, आगे की प्लानिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आता है और पैसों की वजह से एक बच्चे को पालने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिस वजह से फाइनेंशियल चीजों को देखते हुए भी कभी कभी कपल्स टाइम लेते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं, उसके बाद बेबी की प्लानिंग करते हैं और जिसमें काफी सारे साल लग जाते हैं और उस वजह से उनको सोसाइटी में बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ता है और बहुत सारे आंसर्स उनको देना पड़ता है जिसका उनको जरूरत ही नहीं है, फिर भी सोसाइटी के सामने उनको क्लियरिटी देना पड़ता है अपनी प्लानिंग के बारे में, अपने आने वाले कल के जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताना पड़ता है। हमारे सोसाइटी में हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो धूमधाम से शादी करते हैं, लोन लेके शादी करते हैं, लोन में डूबे रहते हैं और शादी के तुरंत बाद ही अनप्लान्ड बेबी भी कर लेते हैं और जिसके वजह से उनके लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल बोझाल आता है। वो उनके लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते, वो लोन में डूबते रहते हैं और जिसकी वजह से शादी के तुरंत बाद बेबी की प्लानिंग करने की वजह से उनके लाइफ में और प्रॉब्लम्स होता है। तो इन लोगों की ये दुर्दशा देखते हुए, इन लोगों की सिचुएशन देखते हुए ये समझ में आता है
कि जो कपल्स पूरी तरह से प्लानिंग के साथ चलते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उसके बाद ही बेबी की प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं, सोचते, समझते, एनालाइज करते, उसके बाद डिसीजन लेते, वो बिल्कुल सही है। अगर शादी के कुछ साल तक कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से बेबी की प्लानिंग नहीं कर रहा है और कुछ साल बाद प्लानिंग कर रहा है, तो वो इंसान गलत नहीं है, वो कपल्स बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिलीज, हमारे रिलेटिव्स जो इन सब चीजों को लेके गॉसिप करते हैं, इसकी वजह से कपल्स में जो मेल है, जो फीमेल है, दोनों इंसान डिमोटिवेट हो जाते हैं, दोनों इंसान डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, लोग बच्चों को लेकर डिस्परेट हो जाते हैं। इंसान तो इस तरह से डेस्परेट हो जाता है कि फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो इन सब लोगों को लूटने के लिए बैठे रहते हैं और सोसाइटी के दबाव में आके कुछ कपल्स डेस्परेट हो जाते हैं और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, जहाँ पे उनकी जान का खतरा होता है, उनके पैसों का खतरा होता है। बहुत सारे वो इलीगल चीजों में फंस जाते हैं, फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, जिसके चलते बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है आगे चल के। जो फीमेल्स होती है उनको तरह तरह के नाम से बुलाया जाता है। अगर एक फीमेल का बच्चा नहीं हो रहा है या वो बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रही है, उस बात को सोचे बिना, समझे बिना हमारी जो सोसाइटी है उनको बांझ बोल के बुलाते हैं, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही पेनफुल है। ऐसा किसी भी फीमेल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता। और किसी को बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे जज करना बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हर एक इंसान को सोसाइटी में अपने लाइफ को अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। और एक बच्चे की जरूरत तो हर किसी को है, हर इंसान चाहता है उसके लाइफ में एक बच्चा आए, एक नई जीवन की शुरुआत हो, उसके फैमिली एक्सटेंड हो। अगर उसके लाइफ में किसी वजह से वो चीज नहीं हो रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनको पीछे खींचना चाहिए, उनको उस चीज की रियलाइजेशन कराना चाहिए और उनको सैड फील कराना चाहिए। ये सिचुएशन बहुत ही पैथेटिक है और जो इंसान इस दौर से गुजरता है उसी को समझ में आता है कि ये पेन कितना ज्यादा है। ये सारी चीजें मेरे खुद के बहन के साथ भी हुआ है। उनके लाइफ में ये सारा क्रिटिकल सिचुएशन आया, बट उन्होंने इन सिचुएशन को मिलकर एज ए कपल सारी चीजों को फेस किया और हाल ही में उनके लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आई है, क्योंकि उनके लाइफ में एक बहुत प्यारी सी बेटी आई है और वो अपने लाइफ में बहुत खुश है। उनकी फैमिली फाइनली कंप्लीट हुई है, बट ऐसा नहीं है कि इतने सालों में, 3-4 सालों में वो अपने लाइफ में इस तरह की खुशियां नहीं चाहते थे, बट वो अपने लाइफ में पहले फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते थे, वो अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते थे और उसके बाद वो अपने लाइफ में पेरेंट बनना चाहते थे। तो उस तरह से उन्होंने चीजों को प्लानिंग किया, इम्प्लीमेंट किया और आगे चल के उसी तरह से एक्सिक्यूट किया और आज उनके लाइफ में वो बहुत खुश है। तो वो अपनी जगह पे गलत नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने उनको गलत समझा, बहुत सारी चीजें बोला, उनको क्रिटिसाइज किया, बट उन्होंने उसको दिल में नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था वो सही थे और आज उन्होंने खुद को सही साबित किया और आज वो खुश है। यही बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर किया है। हमारे सोसाइटी में जो चीज चल रहा है उसी चीज को मैंने जो फील किया वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई टॉपिक है, जिस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक की सजेशन भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने अपनों के साथ। और साथ ही साथ इस तरह के बिजनेस, मोटिवेशन और सोशल मुद्दे के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।